हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन है प्रीवियस पार्ट का, दैट इज़ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फॉर द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ पे, उसमें हमने थर्मल और नॉन थर्मल पास्चराइजेशंस के बारे में पढ़ा था। थर्मल में हमने पढ़ा था लो टेम्परेचर, हाई टाइम, लॉन्ग टाइम एंड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। जबकि नॉन थर्मल में हमने वो मेथड्स पढ़े थे जिनमें कि टेम्परेचर का या हीट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज ये पार्ट 2 है और कुछ और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मिल्क प्रोसेसिंग। मिल्क प्रोसेसिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़। उससे पहले अगर हम दिखाना चाहें आप लोगों को, ये हैं मोस्ट पॉपुलर हर्डल्स ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के दौरान कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब फूड प्रिजर्वेशन हर्डल्स की बात करते हैं तो उसमें आता है लो RH, प्रिजर्वेटिव्स, हाई और लो टेम्परेचर, रिड्यूस्ड रेडॉक्स पोटेंशियल, कॉम्पिटिटिव फ्लोरा एंड इंक्रीज्ड एसिडिटी। ये कुछ नॉर्मल से हर्डल्स हैं जो कि फेस किए जाते हैं। So apart from high and low temperature treatments, there are about 60 other types of food preservation techniques। जो हाई और लो टेम्परेचर के ट्रीटमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, उनके अलावा भी लगभग 60 और टाइप के फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स मौजूद हैं। टू रिमूव और रिड्यूस माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करने में या रिमूव करने में हेल्प करते हैं इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। टू प्रिजर्व द ऑर्गेनोलेप्टिक एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ ऑफ फूड, और ये इस तरीके से हेल्प करते हैं कि जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं या जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ हैं फूड की, उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके एंड टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ। जो प्रोडक्ट है, जो मिल्क है या मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट है, उसकी सेल्फ लाइफ या उसका जो जीवन काल है उसको बढ़ाया जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन अल्टरनेटिव हर्डल टेक्नोलॉजी। एक ऐसी हर्डल टेक्नोलॉजी है दैट कैन रिड्यूस द माइक्रोबियल लोड। ये माइक्रोबियल लोड को कम कर सकती है एंड हैव वेरी गुड पोटेंशियल टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज माइक्रोब्स। बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। साथ ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइलिश करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, उनकी ग्रोथ को भी प्रिवेंट करने के लिए CO2 का बहुत ब्रॉड स्केल पे यूज़ होता है। एंड टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ, ये सेल्फ लाइफ को भी एक्सटेंड करते हैं ऑफ फूड विद अ बेटर एफिकेसी। सेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज करने में ये बहुत अच्छा रोल होता है इनका, और बेटर एफिकेसी के साथ में ये सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। The effectiveness of carbon dioxide as an antimicrobial hurdle needs more investigations। जो इफेक्टिवनेस है CO2 की एज एन एंटीमाइक्रोबियल हर्डल, तो इसके लिए अभी और ज़रूरत है, और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। एज देयर कैन बी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी हो सकते हैं when combined with other preservative hurdles। जब इनको और प्रिजर्वेटिव हर्डल्स के साथ में इंक्लूड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आते हैं mentioned above and may carry an antagonistic effect। ये सारे हर्डल्स हैं जो आ सकते हैं, जो फेस किए जा सकते हैं, और इनकी वजह से कोई एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आता है हाई पावर अल्ट्रासाउंड प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क।
The ultrasound has rapidly emerged as mild non-thermal processing. ये जो अल्ट्रासाउंड है ये एक नॉन थर्मल प्रोसेसिंग का ही एक एग्जाम्पल है, having a potential of replacing or assisting many conventional food processing applications। और इनके पास में ये पोटेंशियल होता है कि ये रिप्लेस कर सकते हैं या असिस्ट कर सकते हैं बहुत सारी कन्वेंशनल फूड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस को, जैसे कि इमल्सिफिकेशन है, होमोजेनाइजेशन है, मिक्सिंग, मिलिंग, एक्सट्रैक्शन, पास्चुराइजेशन, फिल्ट्रेशन, मॉइस्चर रिमूवर फॉर ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी जगह पे इसको यूज़ किया जा सकता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड फॉर इनएक्टिवेटिंग माइक्रोब्स इज ड्यू टू 3 मैकेनिज्म। जो अल्ट्रासाउंड का मोड ऑफ एक्शन होता है ये 3 मैकेनिज्म की वजह से होता है। पहली है कैविटेशन, दूसरी है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन और तीसरी है लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ मिल्क। Hence attaining a reduction of microbes equal to pasteurizer। इसके द्वारा भी ये जो टेक्निक्स हैं इनके द्वारा भी उतने ही नंबर ऑफ माइक्रोब्स को रिड्यूस किया जा सकता है जितना कि पास्चुराइजेशन से किया जाता है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फॉर पास्चुराइजेशन। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी implies inclusion of 2 or more thermal and non-thermal technologies। इसमें होता क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा थर्मल एंड नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज़ को मिक्स कर लिया जाता है फॉर अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दैट विल गिव द सेम लीथल इफेक्ट एज थर्मल पास्चुराइजेशन। जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बनाई गई है थर्मल और नॉन थर्मल को मिला के, इसका जो इफेक्ट होता है वो सेम लीथल इफेक्ट रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, कि जितना पास्चुराइजेशन से माइक्रोब्स मर रहे थे उतने ही इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से भी मरते हैं। And it provides better organoleptic properties and higher level of safety। ये better organoleptic properties प्रोवाइड करता है और सेफ्टी का लेवल इनमें काफ़ी हाई देखा जाता है। नेक्स्ट आता है हाई प्रेशर कंबाइंड विद टेम्परेचर रेगुलेशन। It has been investigated that microbial cells can be readily ruptured in low viscosity media। ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि जो माइक्रोबियल सेल्स हैं इनको रैपिडली रप्चर किया जाए लो विस्कोसिटी मीडिया में, जिस मीडिया की विस्कोसिटी बहुत लो हो। However, high viscosity media limits the use of high pressure homogenization। जो हाई विस्कोसिटी का मीडिया होता है वो हाई प्रेशर के होमोजेनाइजेशन को लिमिट कर देता है। When it comes to resistance of microbe, जब ये माइक्रोब्स के रेजिस्टेंस की बात आती है, then gram positive bacteria are more resistant to high pressure hybrid technology homogenization। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो जो HPH है, हाई प्रेशर हाइब्रिड होमोजेनाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये इंड्यूस करती है इनएक्टिवेशन देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो हाई प्रेशर से ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो थोड़े से कम रेजिस्टेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइंड विद टेम्परेचर रेगुलेशन। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसको जब टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ में कंबाइंड करते हैं तो फिर किस तरीके की टेक्नोलॉजी बन के आती है। द एफिशिएंसी ऑफ पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसेसिंग कैन बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सिस्टम। जो एफिशिएंसी है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको बढ़ाया जा सकता है सिस्टम के हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा विद सम अमाउंट ऑफ हीट। इसमें थोड़ा सा अमाउंट हीट का भी होता है, क्योंकि अगर हीट नहीं होगी तो प्रॉपर पास्चुराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट इज कंबाइनिंग द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वोल्टेज पल्स विद टेम्परेचर इन ऑर्डर टू रिड्यूस माइक्रोबियल लोड। जिसमें क्या होता है
जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पल्स होती हैं उनको टेम्परेचर के साथ में मिक्स करके माइक्रोबियल लोड को रिड्यूस करने पे वर्क किया जाता है। द रिएक्शंस ऑफ द पैथोजेंस ऑफ स्यूडोमोनास स्पीसीज, जो स्यूडोमोनास स्पीसीज के पैथोजेंस होते हैं, अगर उनकी रिएक्शन की बात करें तो इन लो फैट मिल्क दैट हैज़ फॉलोड द पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रीटमेंट एट डिफरेंट प्रोसेसिंग टेम्परेचर, जो मिल्क जिसमें कि लो फैट है उसको अगर पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड टेम्परेचर की प्रोसेसिंग टेक्निक पे उसको ट्रीट किया गया है। टेम्परेचर रेंज इसकी 15 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी। सो हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, अब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया एंड इट वाज कंक्लूडेड दैट द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विद पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रीटमेंट कैन एक्ट सिनर्जिस्टिकली, और इस टेस्ट के द्वारा ये कंक्लूड किया गया कि जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ में अगर कुछ अमाउंट ऑफ हीट को ऐड किया जाता है तो ये सिनर्जिस्टिकली वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आता है द ट्रीटमेंट ऑफ लो फैट मिल्क एंड होल मिल्क एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 46.5 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर इंडिकेटेड a higher degree of inactivation of the natural microflora। अगर जो लो फैट मिल्क है इसका ट्रीटमेंट और जो होल मिल्क है इसका ट्रीटमेंट अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 46.5 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर पे करते हैं तो यहाँ पे हायर डिग्री ऑफ इनएक्टिवेशन देखा जाता है। जो नेचुरल माइक्रोफ्लोरा होता है दैट इज़ जो मीजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं इनका यहाँ पे काफ़ी हाई डिग्री ऑफ इनएक्टिवेशन देखा जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ होल मिल्क एंड स्किम मिल्क एंड इट्स कोआगुलेशन विद पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रीटमेंट वर स्टडीड। जो होल मिल्क था और जो स्किम मिल्क इसको कोआगुलेट किया गया और कोआगुलेशन के बाद में इस पर पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया और इस ट्रीटमेंट के बाद में इस प्रोसेस की स्टडी हुई। फर्मनेस ऑफ द कर्ड इंक्रीज, कर्ड की फर्मनेस बढ़ गई एंड टाइम टेकन फॉर क्लॉटिंग वाज रिड्यूस्ड, जो क्लॉटिंग के लिए लिया जाने वाला टाइम था वो कम हो गया, इंडिकेटिंग एन इन्हेंसमेंट इन द कोआगुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। इससे ये पता चलता है कि जो मिल्क है उसकी कोआगुलेशन प्रॉपर्टीज यहाँ पे इंक्रीज हो गई हैं, उनमें इन्हेंसमेंट हो गया है। द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स वेरीज विद रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट फूड, अलग अलग फूड के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर दिस मिल्क लीव्स द प्रोसेसिंग चैम्बर, इन प्रोसेसिंग के बाद में जो मिल्क होता है वो प्रोसेसिंग चैम्बर को लीव करता है एंड द हॉट मिल्क गोज टू रीजेनरेशन चैम्बर, हॉट मिल्क जो होता है वो रीजेनरेशन चैम्बर में पहुंचता है एंड देन टू द फाइनल कूलिंग सेक्शन, और उसके बाद में फाइनल कूलिंग सेक्शन एरिया में उसको भेजा जाता है जहाँ पर कि इसको कूल कर दिया जाता है लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अब आता है अल्ट्रासाउंड कंबाइंड विद हीट और थर्मोसोनिकेशन। When we use thermosonication, the additional temperature that we impose on milk serves as an additive to the localized heating produced by sonication। जब हम थर्मोसोनिकेशन को यूज़ करते हैं तो जो एडिशनल टेम्परेचर हम मिल्क पे अप्लाई करते हैं वो एक एडिटिव की तरह वर्क करता है और जो लोकलाइज्ड हीटिंग होती है जो सोनिकेशन से प्रोड्यूस होती है उसको प्रोड्यूस करता है एंड लीड्स टू अ सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर, एक बहुत ही हाई टेम्परेचर को ये प्रोड्यूस करवाता है। रिक्वायर्ड फॉर सेल लाइसिस, इतना सफिशिएंट टेम्परेचर ये होता है जो कि सेल लाइसिस के लिए ज़रूरी होता है और इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रोब्स के लिए ज़रूरी होता है। It has been proved that lactose in milk has a protective function। जो लैक्टोज होता है मिल्क में इसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। एसोसिएटेड विद इट टुवर्ड माइक्रोबियल सेल, माइक्रोबियल सेल की से एसोसिएटेड एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है मिल्क का।
सोनिकेशन ऑफ 24 किलोहर्ट्ज पे अगर सोनिकेशन किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद अ टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड, 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 24 किलोहर्ट्ज का सोनिकेशन जब कंबाइन कर दिया जाता है वॉज यूज्ड टू इनएक्टिवेट एल इनोकुआ। ये एक स्पीसीज है बैक्टीरिया की, इसको रिड्यूस करने के लिए इस कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। एंड टू रिड्यूस द मीजोफिलिक बैक्टीरियल काउंट, इसके अलावा मीजोफिलिक बैक्टीरियल काउंट को भी कम करने के लिए इसका यूज़ होता है। इन रॉ होल मिल्क, रॉ होल मिल्क में इसका यूज़ किया जाता है by 0.69 log after 10 minutes and a reduction as high as 5.3 log cycle after 30 minutes which ultimately resulted in greater shelf life of milk। और इस तरीके से ये जो अल्ट्रासाउंड कॉम्बिनेशन होता है हीट के साथ में, ये जो मिल्क है उसकी सेल्फ लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल लोड को बहुत कम कर देता है। खासकर ये मीजोफिलिक बैक्टीरिया पे ही वर्क करता है और उनकी कंसंट्रेशन को लो कर देता है। अब आता है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन विद सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हाई प्रेशर, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का ही मिक्सचर बनाया गया है। अंडर अ सफिशिएंटली मिक्स्ड कंडीशन the combined technique of high pressure temperature along with supercritical CO2 has shown significant lethal effect on microbes। जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है हाई प्रेशर, टेम्परेचर और सुपरफिशियल CO2, तो हमने देखा था कि ये अलग अलग भी अच्छा खासा इफेक्ट शो कर रहे थे। तो जब इनको कंबाइंड किया जाता है तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है माइक्रोब्स पे, सिग्निफिकेंट लीथल इफेक्ट देखने को मिलता है इन मिल्क पाश्चराइजेशन। High pressure, temperature and time with proper concentration of supercritical carbon dioxide treatment has potential of inactivating the microbial population with a better efficiency। जब तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में होता है तो ये काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट करते हैं देन दोज अचीव्ड बाई कॉमन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन। जो नॉर्मल कंटिन्यूस प्रोसेस का टेक्निक है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाला, उससे बहुत हद तक बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं जब आप हाई प्रेशर, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। As milk fat has adverse effect on the supercritical CO2 pasteurization process, जो मिल्क फैट होता है उसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है इस CO2 पे, पास्चराइजेशन प्रोसेस पे। सो वी कैन इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ द सिस्टम, हम सिस्टम की एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं आइदर विद सब थर्मल ट्रीटमेंट, कुछ थर्मल ट्रीटमेंट दे के एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं, विद सुपर क्रिटिकल CO2 ट्रीटेड मिल्क और बाय रिमूविंग द मिल्क क्रीम फ्रॉम रॉ मटेरियल बिफोर द प्रोसेस, या फिर जो रॉ मिल्क है उससे मिल्क क्रीम को निकाल के आप जो प्रोसेस है उसकी जो सिस्टम है उसकी एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लो प्रेशर एंड टेम्परेचर रेगुलेशन कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। लो प्रेशर कार्बोनेशन दैट इज CO2 कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अगर लो प्रेशर ले रहे हैं तो इससे साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया को इनहिबिट किया जाता है। साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि लो टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ सेंसरी एज वेल एज न्यूट्रिशनल क्वालिटी। इस ट्रीटमेंट से मिल्क की किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस नहीं होगा, चाहे वो सेंसरी क्वालिटी हो चाहे वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी हो, दस इंश्योरिंग अ बेटर सेल्फ लाइफ, ताकि एक बेटर सेल्फ लाइफ मिल्क को मिल सके। Apart from mesophilic microbes, psychrophilic microbes that were not destroyed in pasteurization process start multiplication when stored at chilled condition and are responsible for the spoilage of milk। अगर mesophilic microbes की बात करें तो उनके अलावा जो psychrophilic microbes होते हैं
जो कि पास्चराइजेशन प्रोसेस में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जब उनको जैसे ही लो टेम्परेचर मिलता है ये दोबारा से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और अपनी ग्रोथ को ये बढ़ाने लगते हैं, और ऑब्वियसली जब ग्रोथ बढ़ेगी तो मिल्क जो है उसका स्पॉइलेज स्टार्ट हो जाएगा। The killing efficiency of the microbes that are susceptible to these mentioned combination, जो killing efficiency होती है microbes की, जो कि जो mentioned combination है इसके लिए susceptible होते हैं, increases exponentially with the temperature for CO2। अगर इनका ग्राफ बनाए तो ये टेम्परेचर और CO2 के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। treated raw milk and hence the pasteurization temperature reduces considerably, और इस तरीके से जो पास्चराइजेशन टेम्परेचर है ये लगातार रिड्यूस होता रहता है। The inactivation of microbes susceptible to the presence of CO2 is proportional to the concentration of CO2 that was used to treat raw milk। जो माइक्रोब्स का इनएक्टिवेशन होता है ये CO2 की प्रेजेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे माइक्रोब्स इनएक्टिव होते जाएंगे। अब आता है बैक्टीरियोसिंस कंबाइंड विद नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी। Bacteriocins have been successfully used with various non-thermal technologies। Bacteriocins को बहुत सारी non-thermal technologies के साथ में यूज़ किया गया है। That include high pressure treatment, और इसमें आता है high pressure के साथ में ट्रीटमेंट, जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ट्रीटमेंट होता है उसके साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, एज वेल एज अल्ट्रासोनिकेशन और इरेडिएशन के साथ में भी इसको कंबाइन किया जा सकता है। However, different methods have different mode of action। बहुत से अलग अलग मेथड्स होते हैं और सभी का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन होता है for inactivation and hence have different after effect of the process। इनएक्टिवेशन के लिए सब अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए जो इफ़ेक्ट होता है उनका प्रोसेस के बाद में वो भी डिफरेंट ही होता है, हर प्रोसेस का अलग अलग ही देखने को मिलता है। अब आते हैं प्रोसेस का कंक्लूजन क्या निकलता है। देयर आर नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज़, कुछ नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि पल्स लाइट, रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट एट्सेट्रा। ये कुछ नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज़ हैं दैट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर टेक्नोलॉजीज़, जो कि अदर टेक्नोलॉजीज़ के साथ में कॉम्बिनेशन में यूज़ की जा सकती हैं फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के लिए। दिस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज अ पोटेंशियल एरिया ऑफ रिसर्च। ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती हैं ये रिसर्च का बहुत ही पोटेंशियल एरिया बन चुकी हैं विद मल्टीपल बेनिफिट्स, और इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं लाइक एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ, रिड्यूस्ड एनर्जी कॉस्ट। सेल्फ लाइफ जो है जीवन काल है जो प्रोडक्ट का वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। एनर्जी में लगने वाली जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस्ड हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट भी बहुत कम देना पड़ता है। बेटर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनोलेप्टिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पे भी ये कोई फ़र्क नहीं डालते हैं, और साथ ही सेंसरी प्रॉपर्टीज़ पर भी इनका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जो नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज़ हैं आजकल इनका यूज़ ज़्यादा बड़े स्केल पे हो रहा है और इनको अच्छा भी माना जा रहा है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Thank you very much for watching this session. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. If you are having any doubt or any query, then feel free to contact on our helpline number. Thank you very much everyone. Thank you again for watching this session.